मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक प्रोग्राम लिया गया है फंक्शन को स्पष्ट करने के लिए। तो देख पा रहे हैं आप लोग, लिखा गया किन्हीं दो पूर्णांकों का योग एवं गुणा करने के लिए प्रोग्राम। तो यह प्रोग्राम इस प्रकार से बनाया गया है जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में फंक्शन के बारे में जानकारी दी गई थी। अब इसको समझाया जा रहा है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे। देखिए इस प्रोग्राम में क्या क्या हमें समझना है यह भी जान लीजिए। देखिए फंक्शन से जुड़ी तीन मुख्य बातें, फंक्शन को परिभाषित करना, फंक्शन को डिक्लेयर करना, फंक्शन कॉल, ये जो तीन मुख्य बातें हैं पहले इनको जानते हैं। शेष नीचे जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए फंक्शन से जुड़ी तीन मुख्य बातें, तो इसमें पहले नंबर पे फंक्शन को डिक्लेयर करना ये जानेंगे। मैंने गलती से इसको दूसरे नंबर पर लिख दिया है, ये पहले नंबर पर रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फंक्शन को डिक्लेयर करना, आइए अब देखते हैं प्रोग्राम में फंक्शन को डिक्लेयर जब किया जाता है तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट के नीचे यहाँ पर दो फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है। देख पा रहे हैं आप लोग, इंट सम अंडरस्कोर नंबर और यहाँ पर इंट ए कामा इंट बी और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गया है, फिर लास्ट में सेमीकोलन लगा। ठीक इसी प्रकार से नीचे भी आप देख पा रहे हैं, बस यहाँ पर नीचे क्या हुआ है, फंक्शन का नेम बदल गया है। तो ये जो है ये फंक्शन को डिक्लेयर किया गया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर पहले फंक्शन को प्रोग्राम में प्रयोग किया गया है और यहाँ पे दूसरे फंक्शन को प्रोग्राम में प्रयोग किया गया है। तो इन फंक्शंस का पहले हमें फंक्शन प्रोटोटाइप यहाँ पर क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। इसको हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, जैसा कि कल प्रोग्राम में बताया गया था, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। ये क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप होता है, ये पूरा फंक्शन प्रोटोटाइप। तो देखिए अब फंक्शन प्रोटोटाइप में होता क्या है, ये जो है आप देख पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं डाटा रिटर्न टाइप। क्या कहते हैं, डाटा रिटर्न टाइप। ये जो होता है ये होता है फंक्शन नेम, यानी यहाँ पर फंक्शन का एक सार्थक नेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सम अंडरस्कोर नंबर लिया है और ये जो है स्मॉल ब्रैकेट में देख पा रहे हैं, ये है पैरामीटर लिस्ट, ठीक है, ये है पैरामीटर लिस्ट। तो ध्यान देंगे जैसा कि बताया गया। देखिए फंक्शन प्रोटोटाइप में होता क्या है, जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ देखिए नीचे देखिए फंक्शन को डिक्लेयर करना, इसमें जो फर्स्ट होता है फंक्शन का प्रकार, दूसरा होता है फंक्शन का नाम, तीसरा होता है आर्गुमेंट्स की सूची, पैरामीटर लिस्ट भी कहते हैं, और समाप्ति का सूचक जो लास्ट में सेमीकोलन लगता है। ये 4 पॉइंट हमें ध्यान में रखना होगा क्या, फंक्शन को डिक्लेयर करते समय। तो यहाँ पर जब हम फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं तो ये क्या है, यह है फंक्शन का प्रकार, और ये क्या है, यह है फंक्शन का नाम, और ये जो है ये पैरामीटर लिस्ट है, ठीक है ना, जिसके हम आर्गुमेंट की सूची भी कहते हैं, और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन मेंशन होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये फंक्शन प्रोटोटाइप में हमें लास्ट में सेमीकोलन लगाना होता है, जैसा कि आप दोनों में देख पा रहे हैं। लेकिन इसी फंक्शन को जब हम प्रोग्राम में मेन फंक्शन के बाद उपयोग में लाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये जब हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर सेमीकोलन लग जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये 4 पॉइंट जो बताए गए फंक्शन को डिक्लेयर करते समय ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये हो गया फंक्शन को डिक्लेयर करना, ठीक है। एक चीज़ मैं इसमें और बता दूं कि यहाँ पर जो फंक्शन का प्रकार होता है रिटर्न डाटा टाइप होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप इंट देख पा रहे हैं, तो इंट के जगह पर फ्लोट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, वैड भी हो सकता है। तो वैड उस स्थिति में होता है जब कोई डाटा रिटर्न नहीं करना होता है तब। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि इंट के बजाय यहाँ पर फ्लोट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है इत्यादि, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे।
चलिए अब फंक्शन को डिक्लेयर करना ये हो गया। अब हम फंक्शन को परिभाषित करना इस बिंदु के बारे में जानेंगे। तो जब फंक्शन को परिभाषित करने की बात आती है तो हम यहाँ चले आते हैं। देखिए, तो फंक्शन को परिभाषित करने में क्या होता है, फंक्शन हेडर होता है और फंक्शन बॉडी होती है। फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी। तो इस प्रोग्राम में देखिए क्या कहाँ पर है फंक्शन हेडर फंक्शन बॉडी। जैसा कि मैंने कल बताया था, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कल बताया था, कल की वीडियो में, कि करली ब्रैकेट के ऊपर माने ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट के ऊपर का ये जो फंक्शन का नेम होता है, फंक्शन का जो स्टेटमेंट होता है ये होता है हेडर। ठीक है, तो अभी पहले समझिए इसको कि जब हम फंक्शन को परिभाषित करते हैं तो फंक्शन के परिभाषा में फंक्शन हेडर होता है जिसमें फंक्शन का नाम, फंक्शन का प्रकार और पैरामीटर की सूची होता है। और उसी में माने परिभाषा में ही फंक्शन की बॉडी में क्या होता है, लोकल वेरिएबल होता है, फंक्शन स्टेटमेंट और फंक्शन का डेटा मान लौटाना होता है। डेटा माने फंक्शन की रिटर्न वैल्यू होती है। तो अब इन्हीं के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में देखिए ये जो मेन हम फंक्शन देख रहे हैं, मेन फंक्शन ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं ये मेन फंक्शन के लिए हैं। अब मेन फंक्शन के बाद जो हमारा वैकल्पिक फंक्शन इंट स्पेस दे करके सम अंडरस्कोर नंबर और इंट ए इंट बी ये जो है यानी एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को पहले तो ऊपर डिक्लेयर किया गया है, एक और फंक्शन इंट मल्टी नंबर ऐसे करके डिक्लेयर किया गया है जिसको प्रोग्राम में नीचे उपयोग में लाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि फंक्शन को जब हम परिभाषित करते हैं तो फंक्शन की परिभाषा में ये जो है ये जो स्टेटमेंट हम एक लाइन देख पा रहे हैं, ये एक लाइन ये क्या है, ये फंक्शन की बॉडी ये फंक्शन हेडर होता है। ठीक है, फंक्शन हेडर। तो फंक्शन के हेडर में क्या क्या होता है, फंक्शन के हेडर में होता है फंक्शन का नाम और फंक्शन का नाम, तो नाम यहाँ है, ये फंक्शन का नाम है, और ये है प्रकार यानी किस टाइप का है, तो इन टाइप का है। ठीक है, और ये जो है इंट ए इंट बी ये जो है यह पैरामीटर की सूची है, पैरामीटर की सूची। अब हम यहाँ पर पैरामीटर की जब बात आ गई तो हम यहाँ पर पैरामीटर के प्रकार की बात कर लेते हैं। देखिए पैरामीटर के प्रकार, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर। तो देखिए फॉर्मल पैरामीटर किसे कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर किसे कहते हैं, मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर ही दिया है। तो फंक्शन के हेडर में, ये फंक्शन हेडर है ना, फंक्शन के हेडर में जो पैरामीटर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, और जो मेन या कॉलिंग स्टेटमेंट में जो पैरामीटर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स और वाई जो है ये एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। इनकी पहचान क्या है कि इनके आगे लास्ट में सेमीकोलन लगता है और इनके आगे सेमीकोलन नहीं लगता है। तो फॉर्मल पैरामीटर के आगे देखिए यहाँ पे सेमीकोलन लगा है, जबकि एक्चुअल पैरामीटर के अंदर क्या है के आगे सेमीकोलन लगाया गया है। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर के बारे में बता दिया, ध्यान में रखेंगे। तो अभी फिलहाल में हम फंक्शन की परिभाषा को ही बता रहे हैं। तो फंक्शन की परिभाषा में फंक्शन हेडर को मैंने बताया। फंक्शन हेडर क्या होता है भाई, ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट के ऊपर का जो ए स्टेटमेंट होता है प्रोग्राम में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये होता है फंक्शन हेडर। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है फंक्शन का नाम, फंक्शन का प्रकार और यहाँ पर होता है पैरामीटर सूची। ठीक है, तो ये बता दिया गया फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर को बता दिया गया। अब हम आते हैं, ये जो हम देख पा रहे हैं ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट का ये जो पार्ट है ये होता है फंक्शन बॉडी। क्या होता है, फंक्शन बॉडी, याद रखेंगे। तो फंक्शन बॉडी में क्या क्या होता है यह जान लीजिए। देखिए यहाँ पर फंक्शन बॉडी में लोकल वेरिएबल, फंक्शन स्टेटमेंट और फंक्शन द्वारा डेटा मान लौटाना, ये 3 पॉइंट्स होते हैं इसमें। तो देखिए
ये जो फंक्शन की बॉडी में हम देख पा रहे हैं, पहला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, यह है लोकल वेरिएबल, अर्थात फंक्शन की बॉडी में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है वो लोकल वेरिएबल कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, फंक्शन स्टेटमेंट। तो फंक्शन स्टेटमेंट में क्या है, ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी स्टेटमेंट प्रयोग में लाए जाते हैं, ये सभी स्टेटमेंट क्या होते हैं, फंक्शन स्टेटमेंट होते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, रिटर्न। रिटर्न ये जो है, ये फंक्शन द्वारा डेटा का मान लौटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर डेटा का मान रिटर्न न करना हो तो यहाँ पर हम केवल रिटर्न लिख करके भी सेमीकोलन लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम में अगर देखा जाए तो ये जो रिटर्न माने फर्स्ट फंक्शन का जो मान रिटर्न कर रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पर यस इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का जो मान होगा ना वो रिटर्न किया जाएगा। कहाँ जाएगा ये, देखिए ये जाएगा फंक्शन के कॉलिंग स्टेटमेंट सम इक्वल टू, यानी सम में ये जा करके स्टोर हो जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे सम अंडरस्कोर नंबर है, तो यहाँ पर ये मान जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये मान रिटर्न करने के लिए होता है। ठीक है, और अब इसके बाद देख लेते हैं फंक्शन, ये हो गया हेडर और बॉडी। अब फंक्शन कॉल को देख लेते हैं। फंक्शन कॉल क्या होता है, ध्यान देंगे तो फंक्शन कॉल, ये जो तीसरा पॉइंट है देखेंगे, इस प्रोग्राम में अगर देखा जाए तो ये जो मेन फंक्शन के अलावा दो फंक्शन लिए गए हैं, इंट सम नंबर और एक दूसरा इंट मल्टी अंडरस्कोर नंबर, ये जो लिया गया है। तो पहला देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो फंक्शन है इसका कॉलिंग स्टेटमेंट जो है मेन फंक्शन की बॉडी में देख पा रहे हैं, ये स्टेटमेंट जो है ये कॉलिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसी प्रकार से इन सिंगल स्पेस देखे मल्टी अंडरस्कोर नंबर, ये जो फंक्शन सेकंड है माने मेन फंक्शन के अलावा ये जो दूसरा फंक्शन है, इस फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये कॉलिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, जो वैल्यू को कॉल करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे भी बताया जाएगा कि कॉल बाय वैल्यू, एड्रेस बाय वैल्यू, माने डायरेक्ट वैल्यू पास करना और एड्रेस के द्वारा वैल्यू पास करना, ये जो दो पॉइंट्स हैं इसके बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। अब एक बार प्रोग्राम को हम देख लेते हैं। जैसा कि पहले बताया गया कि दो पूर्णांकों का योग एवं गुणा करने के लिए प्रोग्राम ये राइट किया गया है। अब इसको समझेंगे। पहला ये जो स्टेटमेंट है प्री प्रोसेस स्टेटमेंट है, जैसा कि बार बार बताया गया है, इंक्लूड, और ये क्या है, हेडर फाइल है studio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच क्या है, हेडर फाइल का एक्सटेंशन है, बार बताया गया। ये जो दो हम स्टेटमेंट देख पा रहे हैं ये क्या है, ये है फंक्शन प्रोटोटाइप बता दिया गया इसके बारे में कंप्लीटली। फंक्शन प्रोटोटाइप यानी जो मेन फंक्शन के अलावा दो फंक्शन यहाँ पर लिए गए, पहला और दूसरा, इन दोनों फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना होता है। तो ये दो फंक्शन प्रोटोटाइप है यहाँ पर क्रमशः। ये क्या है, ये अनिवार्य फंक्शन है जैसा कि बताया गया है इसके पहले भी। यहाँ से ओपन कर्ली ब्रैकेट, यानी यहाँ से प्रोग्राम की शुरुआत इस प्रकार से की गई है कि कुछ हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं वेरिएबल डिक्लेयर किया गया एक्स वाई, यहाँ पर इंट सम और फिर मल्टीप्लाई, ये दो वेरिएबल के तौर पे प्रयोग में लाया गया है। अब प्रिंट यह फंक्शन है, इसे फर्स्ट नंबर को इंटर कराया गया है। स्कैन एफ यह भी फंक्शन है किसका, हेडर फाइल studio.h का। तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ, प्रिंट एफ से पता ही है प्रिंट कराने का क्या जाता है, स्कैन एफ से डाटा को रीड करने के लिए। जैसा कि इसके देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो भी होगी उसको रीड कराया जाएगा, और यहाँ पर वाई। ठीक है, अब ये तो पता ही है, ये जो मेन फंक्शन के अलावा प्रोग्राम में पहला फंक्शन प्रयोग में लाया गया उसका एक कॉलिंग स्टेटमेंट है, और मल्टीपल इक्वल टू मल्टी अंडरस्कोर नंबर ब्रैकेट में एक्स कामा वाई और लास्ट में सेमी कॉलन है। ये जो कॉलिंग स्टेटमेंट है किसका कॉलिंग स्टेटमेंट है, प्रोग्राम में जो ये दूसरा ये फंक्शन प्रयोग में लाया गया है इस फंक्शन का ये कॉलिंग स्टेटमेंट है। अब इसको प्रिंट करा दिया गया है। देखिए प्रिंट में क्या लिखा गया यहाँ पे,
डबल रूट का अंदर लिखा गया स्लैश एन, ये बैकस्लैश जो एन लिखा जाता है ये नई लाइन के लिए लिखा जाता है, ठीक है ना। और देखिए सम इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर स्लैश एन बैकस्लैश एन लिखा गया नई लाइन के लिए, मल्टीप्लाई फिर, यानी दोनों को प्रिंट करा लिया गया है, ठीक है ना। यानी जो दोनों हमारे फंक्शन हैं उसका जो भी मतलब मान होगा सम और मल्टीप्लाई का, उसे प्रिंट कराया गया इस फंक्शन से। देखिए ये स्टेटमेंट ना यहाँ तक है, जैसे ये डबल कमा है और अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं है, नीचे कामा लगा है और फिर उसके आगे सम कामा मल्टीप्लाई फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करके लास्ट में सेमीकोलन लगाया गया है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि प्रोग्राम में कामा सेमीकोलन जो जहाँ पे लगाया गया है उसको ठीक उसी प्रकार से लगाना होता है, इनको छोड़ा नहीं जाता है प्रोग्राम राइट करते समय, नहीं तो जब प्रोग्राम हम रन कराते हैं तो फिर एरर आता है। इसलिए सेमी कॉलन तो फंक्शन की बॉडी में जितने भी स्टेटमेंट लिखे जाते हैं उनके अंत में लिखे जाते हैं, इसलिए एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्लोज कर्ली ब्रैकेट देख पा रहे हैं, मेन फंक्शन की ये जो बॉडी है ये क्लोज हुई है यहाँ पर, ठीक है। यानी पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट लिख करके क्लोज कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। तो मेन फंक्शन का यहाँ पे वर्क कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ से हम जो वैकल्पिक फंक्शन है, पहला इंट सिंगल स्पेस देके सम अंडरस्कोर नंबर इंट ए कामा इंट बी ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मल पैरामीटर प्रयोग किया गया है। और यहाँ से ओपन कर ले ब्रैकेट और क्लोज कर ले ब्रैकेट, यानी फंक्शन की बॉडी में हम क्या किए हैं, माने फंक्शन की जो परिभाषा है, फंक्शन की परिभाषा में हेडर और बॉडी का प्रयोग किया गया है, फंक्शन हेडर फंक्शन बॉडी। तो फंक्शन बॉडी में देख पा रहे हैं आप लोग ये लोकल वेरिएबल हो गया, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एस इक्वल टू ए प्लस बी, यानी जो वैल्यू मतलब ए और बी की जो वैल्यू होगी उसे ऐड किया गया है और रिटर्न इसका जो मान है और रिटर्न किया गया है, जो कि यहाँ पर जाकर सम में स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे इसके लिए स्टोर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा जो फंक्शन लिया गया प्रोग्राम में इंट सिंगल स्पेस दे करके, ये तो पता ही आपको टाइप है ना, ये क्या है टाइप है। कौन सा टाइप है, तो फंक्शन का टाइप है, फंक्शन का ये प्रकार है इंट। ये तो मैंने प्रोग्राम के अनुसार हो सकता है, जैसा आपका प्रोग्राम होगा उस प्रकार से आप इंट कैर फ्लोट etc लेकर के चलेंगे प्रोग्राम में। तो ये प्रकार हो गया सिंगल स्पेस दे करके, ये फंक्शन का नेम हो गया, और ये तो पैरामीटर लिस्ट है पता ही है आप लोगों को। तो कहने का मतलब कि जिस प्रकार से ये फंक्शन ए के लिए फंक्शन हेडर है, फंक्शन बॉडी है, ठीक उसी प्रकार से फंक्शन 2 के लिए ये फंक्शन हेडर है और ये फंक्शन बॉडी है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर लोकल वेरिएबल लिया गया है, फिर स्टेटमेंट लिया गया है और रिटर्न वैल्यू दी गई है, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट लिखा गया है, लास्ट में क्लोज कर्ली ब्रैकेट लगाया गया है। तो ये क्या करेगा, माने जैसा कि प्रोग्राम देख पा रहे हैं ना, प्रोग्राम में क्या लिखा गया था कि दो पूर्णांकों का योग एवं गुणा करने के लिए प्रोग्राम लिखना है। तो ये जो लिखा गया है, तो ये पहले फंक्शन से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 2 पूर्णांक संख्याओं का योग हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है, 2 पूर्णांक संख्याओं का गुणा हो रहा है। और रिटर्न स्टेटमेंट से क्या होगा, ये मान जा करके यहाँ पर क्रमशः स्टोर हो जाएंगे, सम के लिए स्टोर होगा, एक मल्टीप्लाई के लिए स्टोर होगा, और वही प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर जो प्रदर्शित होगा। तो इस प्रकार से एक छोटा सा प्रोग्राम तैयार करके हमने जिन बातों को बताया है, एक बार मैं जल्दी से बस ध्यान दिलाना चाहूँगा कि क्या क्या बताया गया है। देखिए फंक्शन को परिभाषित करना बताया गया, फंक्शन को डिक्लेयर करना बताया गया, फंक्शन कॉल के बारे में संक्षिप्त में बताया गया, इसके बारे में आगे जानकारी दी जानी है। पैरामीटर के प्रकार बताया गया, फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर, और फंक्शन हेडर में फंक्शन का नाम, फंक्शन का प्रकार, पैरामीटर की सूची बताया गया। फंक्शन की बॉडी में लोकल वेरिएबल बताया गया, फंक्शन स्टेटमेंट बताया, फंक्शन द्वारा डेटा मान लौटाना बताया गया, और फंक्शन को डिक्लेयर करना टॉपिक के अंतर्गत फंक्शन का प्रकार, फंक्शन का नाम, आर्गुमेंट की सूची और समाप्ति का सूचक जो लास्ट में सेमीकोलन हम प्रयोग में लाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। आप सभी भैया बहन एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपने इस टॉपिक को एकदम क्लियर तैयार रखेंगे, ठीक है। अगर एक बार देखने में समझ में ना आए तो इसे 2 से 3 बार जरूर देखिए, समझिए
और याद रखिए। धन्यवाद।